हाँ भाई, ड्रॉपर वाले बच्चों क्या हो गया, डर लग रहा है क्या? हाँ, नीट का डेट भी नहीं आ रहा है। 1 अगस्त का डेट था वो भी कैंसिल हो गया। ऊपर से जो इतने दिन से रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे वो मिनिस्टर ही चेंज हो गए, है ना। अब नए मिनिस्टर आए, कब डिसीजन देंगे, क्या होगा, वो चीज़ों को टेक्निकली समझेंगे, जानेंगे। जब तक तो बहुत देर हो चुका होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने लिखने का भी मन नहीं कर रहा, ऑनलाइन क्लासेस से परेशान हो गए। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। बच्चों ज़रा देखना, समझना मेरी बात को, आप लोग बहुत लकी हैं। आपका जनरेशन बहुत ही ज़्यादा लकी है। हमारे ज़माने में नोकिया 1600 हुआ करता था सिम कार्ड, वो भी टॉकिंग और ये सारी चीज़ों के रिचार्ज अलग अलग कराने पड़ते थे। बहुत इंटरनेट कुछ खास होता नहीं था। 3G तो बहुत बाद में आया था। हमारे ज़माने में तो ये इंटरनेट वगैरह उतना कुछ ज़्यादा था नहीं। सोचो अगर ये पेंडेमिक उस समय में होता, आज से 10 साल या 5 साल भी पहले, 5 साल 10 साल पहले, उन बच्चों का क्या हाल होता? वो पढ़ाई कर पाते क्या? नहीं कर पाते। आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास ये जो मोबाइल है ना, ये आपके पास जिसमें PUBG वगैरह खेल रहे हो तुम लोग, है कि नहीं, इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये जो डिवाइस है आपका हथियार है। अभी आपके पास मोबाइल, हमारे टाइम पे तो हर किसी के पास मोबाइल होना, मतलब किसी के पास अगर मल्टीमीडिया फ़ोन होना बहुत रुतबा होता था, उनका जलवा है हमारा यहाँ, ऐसा लगता था। तो आप लोग बहुत लकी हैं, आपके जनरेशन के पास ये जो डिवाइस है इस पे आप मचा सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब ज़रा समस्याएं क्या क्या हैं, कुछ बातों पे अपन लोग पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा। हमारे पास 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो 12th वाले स्टूडेंट, पेंडेमिक की वजह से इनका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, मौज में है, इनकी पढ़ाई तो ख़राब हो चुकी है, बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। ये बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। नो डाउट बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब भी लगे होंगे जेईई नीट की तैयारी में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट के हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो नीट में होते हैं, ड्रॉपर बैच। यस, ड्रॉपर वाले स्टूडेंट, खासकर मैं उन्हीं से 1 to 1 बात करने आया हूँ आज, ठीक है। ड्रॉपर वाले बच्चों, आपकी पढ़ाई है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाई नहीं हो रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी ऑनलाइन होता है, कभी ऑफलाइन होता है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। आप टीचर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्टिविटी गैप हो गया। भाई बच्चा आज से पहले तक हमारे सामने बैठा हुआ पढ़ता था तो हमको समझ में आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फेस एक्सप्रेशन से दिख जाता था ये अब इसको समझ में आ रहा है, ये अब इसको समझ में नहीं आ रहा है। वो कनेक्टिविटी कट आउट हो गई है। ऊपर से घर वाले भी प्रेशर बना रहे होंगे, मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, तू दिन भर मोबाइल चलाता है, पढ़ता नहीं है, दिन भर सोता है, क्योंकि घर में रहना पड़ रहा है, जाना तो है नहीं बाहर, डांट पड़ रहा है, बाहर बार बार डांट पड़ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो गए यार। ऊपर से आपके एज में बहुत सारे लफड़े होते हैं, रिलेशनशिप के टेंशन भी आपको मैनेज करने हैं, है ना। दोस्त यार का बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, सब कुछ देखना है, कैसे करोगे? मुश्किल टाइम है ना। देखो बच्चों, ये बात तो सच है ना, आपको एग्जाम देना है ना। नीट अभी नहीं हो रहा, चाहे 1 महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, होगा जरूर, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। नीट एग्जाम तो होके रहेगा। ये भी बात सही है कि आपको एग्जाम देना है ना, एग्जाम तो देना पड़ेगा। आप अभी घर में कितने ही बहाने मार ले बहाने, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया और आप अगर सक्सेस नहीं हुए ना, आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ, घर का कोना पकड़ रहे होगे, ढूंढ रहे होगे एक अंधेरा कोना रोने के लिए। पापा के सामने गले से खाना नहीं उतर रहा होगा टेबल पे बैठ के जब आप खा रहे होंगे। ये कंडीशन आएगी, बहुत बुरा कंडीशन होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये किसी को दिन ना देखना पड़े, लगभग सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाए। लेकिन कुछ कमी आ गई है पढ़ने वाले बच्चों में भी। मैंने अभी ये देखा है, लॉकडाउन के चलते कुछ कमियां आ गई, उनके पढ़ाई में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो गए हैं, फ्लॉ हो गया है, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, टेस्ट प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। तो उस बारे में मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ। मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, तो बेटा मम्मी पापा तो डांटेंगे ही, कमी आप में होगी, पक्का, डेफिनेटली कमी आप में, ठीक है। क्यों नहीं डांटेंगे? जब भी मुसीबत होता है ना, तो मैं भगवत गीता की तरफ रुख करता हूँ, थोड़ा पढ़ने का शौक भी है, समझने की कोशिश करता हूँ, और जीवन में अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनसे रिलेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो एक चीज़ मैं रिलेट कर पाया, आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। इसका मतलब ये होता है कि जब सिंपल बता देता हूँ, जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ धर्म को बहुत प्रियोरिटी दे रहे हैं। धर्म मतलब इसको रिलीजन में मत ले जाना, धर्म मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं ना, कर्म और धर्म में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं काम की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई करना आपका धर्म है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करना, नीट के प्रति ईमानदारी से पढ़ना, ये आपका धर्म है।
तो जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। मतलब कि भगवान धर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक श्लोक ये भी है, उसी गीता में लिखा गया, भगवान एक जगह अर्जुन से ये भी बोल रहे हैं, सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब कि सारे धर्मों को त्याग दो, ये धर्म वगैरह में कुछ नहीं रखा है ना। माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मतलब मैं तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा या मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें होगी। भगवान एक जगह धर्म को बोल रहे, इंपॉर्टेंस दे रहे, धर्म की रक्षा की बात कर रहे, और दूसरे श्लोक में बोल रहे धर्म बेकार है, छोड़ दे, ये क्या बात हो गई यार। भगवान की बातों में ही देखो, एक जगह धर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे, एक जगह बोल रहे छोड़ना क्या रखा, मैं तो बैठा हूं। मम्मी पापा भी वही भगवान है आपके, ठीक है कि नहीं। पहले आपको बोलेंगे क्या, पढ़, मेहनत कर, नहीं पढ़ोगे। हम लोग भी वही काम करते हैं, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, पढ़, नहीं पढ़ेगा, पट से हेडशॉट, डांटते हैं, चमकाते हैं, प्यार से बोलते हैं, पढ़ बेटा, पढ़ाई के बिना कैरियर नहीं है। अब आपके मन में ये डर होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे भगवान बैठे ना तुम्हारे मम्मी पापा, है ना, क्या हुआ, सब छोड़ना, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तो बैठा हूं ना, जब तक मैं हूं तो क्या टेंशन ले रहा है तू। माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में है तू, तेरे को किस चीज का टेंशन है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मम्मी पापा का डांट तो पड़ ही रहा है घर में, आपको खाते रहो लेकिन मेहनत करो। इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, नहीं होगा सिलेक्शन तो काम नहीं कर रहे। अभी जो 1.5 महीने 2 महीने आपके पास है उसमें काम तो करो। अब ये काम करने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो सिचुएशन तब अलग था, अब अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो मैं पॉइंट आउट करने वाला हूँ वो आपकी शायद हेल्प करें। पहली बात तो हम लोग डिसिप्लिन वे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। आज इधर से पढ़ लिया, आज उधर से पढ़ लिया, आज इधर से ऑनलाइन क्लास किया, उधर से ऑनलाइन क्लास किया, ऑनलाइन क्लास के बीच में मैसेज आ गया तो उस पर चले गए, खाना भी खिलाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, हम उन एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। तो पहले तो खुद में डिसिप्लिन लाओ, ईमानदारी लाओ कि 1.5 से 2 महीने तो मचा डालूंगा मैं, कुछ नहीं करना है, मेरे को किसी से बात नहीं करना है, किसी को खाना नहीं खिलाना है, किसी को नहीं सुलाना है, उन तरफ में नहीं जाना है। क्या करना है, पढ़ाई करना है नीट के लिए, ठीक। बायो आप एनसीईआरटी कर रहे होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। रही बात अब पढ़ाई में अपन उसको एफिशिएंसी कैसे लाएं, तो अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेटेज लिस्ट बनाइए, उनको पढ़ते रहिए और उनके मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक की फ्री लाइव क्लासेस हर बच्चे के लिए ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि ये क्लासेस मैं बढ़ाऊं, नंबर ऑफ क्लासेस मैं बढ़ाऊं, ज़्यादा स्टूडेंट तक मैं कांटेक्ट कर पाऊं, ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास जो केमिस्ट्री का नॉलेज है वो भिलाई में, मतलब ऑल ओवर सीजी के बच्चे तो रहते थे, लेकिन इस बार हो गया, इस सिचुएशन की वजह से कुछ अच्छा भी हुआ, कोलकाता, दिल्ली, वहाँ के भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। ऐसे स्टूडेंट जिनको नीट और जेईई का एग्ज़ाम देना है, फ्री लाइव क्लास वेल शेड्यूल विथ प्रॉपर नोट्स और मटेरियल के साथ। मटेरियल का ध्यान रखना, क्वेश्चन का जो मटेरियल है बहुत ईमानदारी से सॉल्व करना होता है, बहुत खतरनाक चीज़ है। उस मटेरियल के साथ आप काम कर सकें, इसकी तरफ हम लोग एक प्लान किए हुए हैं। मैं हालांकि कुछ दिन से कर ही रहा था, लेकिन प्रॉपर वे में हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बच्चे जिनको केमिस्ट्री की ज़रूरत है क्रैश कोर्स की, मैं कोई फीस नहीं ले रहा, मैं फीस की बात ही यहाँ नहीं कर रहा और ना ही लूँगा क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। आप सुनना मेरी बात, वो बच्चे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम, स्कूल और लोकेशन बताएं और मीडियम ये बता दें। मैं प्रॉपर यूट्यूब का शेड्यूल बना के उनसे जुड़ूंगा। एक ग्रुप बना देंगे अपन लोग टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में। आप वो जो भी ये नंबर है मुझे इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप पे जोड़ दूंगा। मेरे स्टडी मटेरियल, मेरा शेड्यूल, सब कुछ उसमें मिलता रहेगा। तो ये आपको एक सपोर्ट चाहिए। अगर आपके आसपास में कुछ पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे इस समय में, अगर आपके आसपास में कोई बच्चे ऐसे हों जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा, तो आप ज़रूर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं ग्रुप में जोड़ करके उनकी नीट तक की प्रिपरेशन का सफ़र जो है उसमें मेरा एक छोटा सा जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ऑर्गेनिक की फ्री लाइव क्लास कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। अगर मुझे ग्रुप वगैरह जो मैंने प्लान किया ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है तो मैं और भी टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के, वो भी रन कर दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।